सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक ससुर और 3 बहू का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डालें तो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाए और रोज़ आप महादेव का नए चर्चा सुन सकें। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्य तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फुल देखा कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक धनी सेठ रहते थे। धनी सेठ के 3 बेटे और 3 बहू थीं। धनी सेठ की पत्नी निर्धन उनका हो गया था। तो जो धनी सेठ थे वो बहुत बुद्धिमान थे। घर का सारा बागडोर वही संभालते थे और उनके पास अपार धन था। इतना धन था लेकिन अपना धन किसी को जल्दी देते नहीं थे। सारा धन का मालिक खुद बने हुए थे। अब इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो एक दिन क्या हुआ कि उनका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया तो बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो गया सेठ जी का, धनी सेठ जो थे। तो धनी सेठ का दोस्त जब मिलने आया धनी सेठ से, तो धनी सेठ से कहता है कि दोस्त अब तुम बीमार पड़ गए हो और बूढ़े भी हो गए हो, उम्र भी तुम्हारी हो गई है, तो क्यों ना अपनी जिम्मेदारी अपनी 3 बहुओं में से किसी एक को दे देते हो। अब जो धनी सेठ था वो बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी जिम्मेदारी, अपना धन दौलत चाहता नहीं था कोई उस पर कब्जा कर सके। तब कहता है धनी सेठ कि मैं ऐसे जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता किसी के ऊपर, मैं परीक्षा लूँगा अपनी तीनों बहुओं का। इतना बात धनी सेठ अपने दोस्त से कहता है। दोस्त सुन के वहाँ से चला जाता है। तब क्या करता है धनी सेठ 3 बहुओं को बुलाता है और 3 बहुओं को एक एक बोरी अनाज देता है, गेहूँ देता है और कहता है कि इसको संभाल के रखना, जब मैं मांगूंगा तो मुझे देना। 3 बहुएं कहते हैं ठीक है। अब जो छोटी बहू थी तो वो क्या की, वो जो एक बोरी का जो गेहूँ था उसमें से थोड़ा सा निकाल के एक डब्बा उसको संभाल के रख दी किचन में, जहाँ पे खाना बनता है रसोई घर, वहाँ पे संभाल के रख दी स्टील के डब्बे में। जो बीच वाली बहू थी वो बोरी सहित अलमारी में रख दी। और जो बड़ी बहू थी वो बहुत समझदार थी, वो महादेव की शिष्या थी। वो क्या की, अब यही सोचती है वह बड़ी बहू धनी सेठ के कि क्यों ना अनाज से अनाज उपजाया जाए। उसी को आंगन में एक तरफ उस अनाज को बो देती है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब धनी सेठ जब ठीक हो जाता है, दवाई खाता है, इलाज होता है, तो धनी सेठ ठीक हो जाता है। अब सोचता है कि अब तीनों बहुओं को जो अनाज दिया हूँ अब वो मांगता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बहू संभाल के रखती है। तो धनी सेठ अपनी छोटी बहू से कहता है कि जो तुम्हें अनाज दिया हूँ क्या तुम अनाज रखी हो। तो छोटी बहू कहती है कि हाँ पिताजी, मैं बहुत संभाल के रखी हूँ आपका अनाज दिया हुआ। रसोई घर में जाके और डब्बे में भरा गेहूँ ला के देती अपने ससुर को। तब धनी सेठ बहुत खुश होता है। तब बीच वाली बहू से पूछता है धनी सेठ कि क्या तुम्हें जो अनाज दिया था बोरी भर के, क्या उसको रखी हो संभाल के। तब कहती है जो बीच वाली बहू होती है, तो कहती है कि हाँ पिताजी, मैं भी संभाल के रखी हूँ। जाके देखती है अलमारी खोल के, उसमें जितने सारे चूहा होते हैं सब खा जाते हैं। अनाज जो था बोरी में वहाँ पर सिर्फ मट्टी मट्टी दिखता है। अब आके कहती है बीच वाली बहू कि पिताजी, जो आप मुझे अनाज दिए थे वो तो मट्टी बन गया, जितना भी अनाज है सब चूहा खा गया है।
मट्टी मट्टी अलमारी में भरा पड़ा है। अब बड़ी बहू से पूछते हैं धनी सेठ कि तुम्हें जो अनाज दिया था क्या तुम संभाल के रखी हो? तो कहती है बड़ी बहू कि हाँ पिताजी, बहुत संभाल के रखी हूँ। तो कहते हैं धनी सेठ कि जाओ लेकर आओ, कहाँ है अनाज? तो कहती है बड़ी बहू कि पिताजी मैं कैसे लेकर आ सकती हूँ? तब धनी सेठ कहते हैं कि क्यों नहीं लेके आ सकती हो, क्या हुआ है अनाज में, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है? तब कहती है बड़ी बहू, वो बड़ी बहू जो थी धनी सेठ की बहुत समझदार थी क्योंकि महादेव की शिष्या थी। अब 2-3 साल बाद धनी सेठ जब बड़ी बहू से मांगे थे अनाज, छोटी बहू तो दे दी, बीच वाली बहू नहीं दी। अब बड़ी बहू से बोले तो बड़ी बहू बोली कि पिताजी आप मेरे साथ चलिए, खुद ही अनाज ले लीजिए। जब धनी सेठ अपनी बड़ी बहू के साथ जाते हैं आंगन के एक कोने में, तो क्या देखते हैं, बड़ी बहू उसी अनाज को बो देती है और एक कोने में इतना सारा अनाज, एक गेहूं से इतना सारा अनाज उपज जाता है कि देख के जो धनी सेठ था वो खुश हो जाता है। अब मन ही मन सोचने लगता है कि मेरी बड़ी बहू जो है वो जिम्मेदारी उठाने के लायक है। और इतना वहाँ से अनाज निकलता है उस आंगन में जहाँ बोई रहती है कि मानो कि 2-3 साल आराम से बैठ के खाओ और उसको बेच दो तो कुछ पैसा भी हाथ पे हो जाए। अब धनी सेठ बहुत खुश होता है, घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू को दे देता है और बड़ी बहू आराम से बढ़िया से अपना घर चलाने लगती हैं। तीनों बहुएं मिलजुल कर रहने लगती हैं, तीनों बेटे मिलजुल कर रहने लगते हैं। और कुछ दिन बाद ही धनी सेठ का मौत हो जाता है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और तीनों बेटे बहू पे महादेव ऐसे दया बरसाए कि तीनों में आपसी में प्रेम व्यवहार बना रहता है। तो जिस तरह से महादेव आप धनी सेठ के बहू पे अपना दया कृपा बरसाए कि हमेशा प्रेम व्यवहार बना रहा, उस तरह से आप हमारे जितने भी गुरु भाई बहन सबके परिवार में प्यार दुलार बना रहे। दया कीजिए हे महादेव, दया कीजिए। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।